नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। बहुत ही हेल्दी होता है यह इडली सांभर और चटनी। जब तक यह मैं नाश्ता आप लोगों के लिए बना रही हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी इसके साथ सुना रही हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बताइएगा कमेंट में कि मुझे आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी। कहानी ऐसी है जैसे आप लोगों ने इसको बचपन में बहुत सुनी होगी, पढ़ी होगी। मुझे भी बहुत दिन हो गए इस कहानी को सुने हुए, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एक नया रूप दूँ, नई तरह से इस कहानी को बनाऊँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ बताइएगा। कहानी ऐसा है, कहानी का नाम है प्यासा कौवा, कौवे की सूझबूझ। प्यासे कौवे के नाम से तो कहानी आप लोगों को याद आ ही गई होगी, है ना दोस्तों। तो इसमें मैंने कौवे की सूझबूझ के बारे में बताई है इस कहानी में, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और तब तक देखिए इधर साउथ इंडियन डिश बन रहा है। कहानी ऐसा है कि इसमें एक कौवा जो प्यासा, आप लोग सुने ही हैं, कौवा बहुत ऊपर उड़ते उड़ते बहुत दूर तक चला जाता है। उसे बहुत तेज़ प्यास लगती है। आसपास देखता है तो एक उसे घड़ा दिखाई देता है। घड़े में थोड़ी सी पानी होती है। उसने अपने सूझबूझ से उसमें आसपास के थोड़े थोड़े कंकड़ डालते जाता है, पानी ऊपर आता है और उसको पीकर कौवा अपना प्यास मिटा लेता है ना। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और बोलता है कि कब तक ऐसे हम लोग अपनी प्यास बुझाते रहेंगे, क्योंकि जब तक फिर अपने मुंह में पानी भर के आते हैं तब तक आते आते काफ़ी देर हो जाती है, प्यास लगता है और पानी खुद पी जाता है। तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, प्यासे रहते हैं। आखिर कब तक ऐसे चलते रहेगा। तो उसने एक बुजुर्ग कौवे से पूछा कि इसका कोई रास्ता निकालिए, आप सबसे बड़े हैं। तो बुजुर्ग कौवे ने बताया, जो कौवों का दादा होता है सबका, वो कौवे दादा ने बताया कि कल हम एक मीटिंग बैठाते हैं, सभी कौवों समूह को, सारे पक्षियों को बुलाइए। सभी को बुलाया जाता है। कौवे दादा सबको समझाते हैं कि एक काम कीजिए आप लोग, कि एक काम देते हैं हम आप लोगों को, टास्क देते हैं, आप लोग सभी एक एक बीज लेके आइए, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप लोग बीज लेके आइए। सब दिन भर उड़ते हैं, चारों तरफ खोजते हैं, खोज के शाम तक सभी इकट्ठे होते हैं। सभी लोग एक एक बीज ला के देते हैं और पूछते हैं इसे क्या करना है, इससे क्या होगा। तो कौवे दादा बताते हैं कि इसको सभी लोग, हम लोग आसपास जितने थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग अपने चोंच से ही थोड़ी सी मिट्टी की खुदाई करते हैं और उसमें बीज को डालते हैं। और फिर कौवे दादा सबको बताते हैं कि कुछ कुछ दिन पर इसको पानी डालते रहना है। आसपास उड़ के वो लोग जाते हैं, मुंह में पानी भर के अपना लाते हैं और उस पर बीज के ऊपर से डाल देते हैं। धीरे धीरे देखते देखते उस बीज में से अंकुर आने लगता है, पौधा बनने लगता है और पौधा देखते देखते फिर वृक्ष बन जाता है। थोड़ा सा समय तो लगता है दोस्तों, लेकिन उन लोगों की अथक प्रयास से पूरे जगह पर वृक्ष बन जाता है। और इससे क्या होता है कि बारिश के समय में बारिश बहुत ही अच्छी तरह से होता है। चारों तरफ पानी पानी, जितने ही गड्ढे, नदी, तालाब, पोखरे जितने होते हैं सब में पानी पानी अच्छे से आ जाता है। इससे क्या होता है कि गर्मी के दिन में भी पानी उन लोगों को मिल जाता है। इसी तरह से उन लोगों का समस्या दूर होता है। वो लोग बताते हैं कि हम लोग भी हमेशा वृक्ष लगाते रहेंगे। जो हम लोग फल खा के इधर गुठली फेंक देते हैं, उसको अच्छे से ज़मीन में अगर दबा दें मिट्टी के अंदर, तो फिर से वो अंकुर होकर वृक्ष बन जाएगा। कौवे की सूझबूझ से उन लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसी तरह दोस्तों हमें भी, जब वो लोग पक्षियों के ऐसा कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। केवल अपने बारे में नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। प्रकृति के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या दिया प्रकृति को। हम तो प्रकृति से बहुत कुछ लेते हैं, खाना पीना, रहना, घूमना, शुद्ध हवा, सभी कुछ प्रकृति से लेते हैं, लेकिन हम देते क्या हैं प्रकृति को। इसलिए हमें भी चाहिए कि जब वो पक्षी होके इतने अच्छी सूझबूझ से कार्य करते हैं तो हमें भी, हर इंसान को अपने लिए एक एक पौधा तो लगाना ही चाहिए। जितना से जितना लगाए, लेकिन एक पौधा तो ज़रूर लगाए, साल में एक पौधा ज़रूर लगाए। इससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध होगा, पानी की कमी नहीं होगी,
गर्मी जो इतनी भीषण गर्मी बढ़ते जा रही है हमारे सुख सुविधाओं के कारण, वो सब ज़्यादा नहीं होगा और हम लोग भी चैन से रह सकते हैं। भगवान ने हमें ऐसा दिमाग दिया है मनुष्य को कि हम लोग कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं, है ना दोस्तों। असंभव में से अ को हटा देंगे तो एकदम आराम से संभव हो जाएगा, है ना। हमें भी वृक्ष लगाना चाहिए, प्रकृति को कुछ ना कुछ देना चाहिए, केवल लेने के बारे में नहीं, हमें कुछ इस दुनिया को देने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पौधे ज़रूर लगाएं, है ना। सभी लोग पौधे लगाएं, अच्छे से आसपास का वातावरण शुद्ध रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को, इस प्रकृति को हमें कुछ न कुछ दे के ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैंने कोशिश किया इस कहानी को थोड़ा सा नए रूप देने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताइएगा। इस कहानी को सुने हुए करीब मुझे 25 से 30 साल हो गए थे। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कितने साल पहले इस कहानी को सुना था। इधर देखिए, इडली सांभर और चटनी बन के तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता, साउथ इंडियन। आप लोग भी बनाइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा। और प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस कहानी को सुनने के लिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मेरे साथियों।